हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। अभी तक तो मैंने जो है प्रेतों पर कहानी बनाई है, लेकिन आपको थोड़ा-सा एक मज़ेदार चुटकुला टाइप पर एक कहानी बनाता हूँ। उस कहानी का शीर्षक है फतिंगन दास बीए पास। दोस्तों, एक महानुभाव थे, उनका नाम था फतिंगन दास। शादी हो गई थी, कोई काम-धाम करते नहीं थे, चौराहे पर जाकर गप मारते थे इधर-उधर। शाम को आ जाते थे भोजन के लिए। जब कमाते ही नहीं थे तो भोजन कैसा मिलेगा, लेकिन जब शाम को आते थे तो पत्नी से बोलते थे, सब्जी क्या बनाई हो, आलू गोभी टमाटर ये सब बनाई हो या ऐसे चोखा लगा दी हो, मतलब भरता लगा दी हो। पत्नी अंदर अंदर कुढ़ती थी, कहीं कमाने जाते नहीं है, सारी समस्याएं हैं। एक दिन ये आई, पत्नी से बोले खाना परोसो। पत्नी ने कोई खाना नहीं परोसा। उसके बाद दूसरे कमरे में चली गई और बंद करके रोते हुए सो गई, क्योंकि उस दिन इनके घर में न चावल था, न आटा था, न दाल था, और पड़ोसियों से मांग मांग के तंग हो गई थी, इसलिए कुछ बना ही नहीं। फतिंगन भी चुपचाप खाली पेट सो गए। सुबह इन्होंने दरवाजा खटखटाया, पत्नी ने खोला। कहा, देखो मैंने बहुत गलती किया है, मुझे कमाना चाहिए था, तो कहीं से आटा मांग के ले आओ और 4 रोटी हमको दे दो और 3 रोटी अपने लिए तुम बना लेना, और मैं जा रहा हूँ कमाने। पत्नी बेचारी गई, कहीं से आटा लेकर के आई, 4 रोटी बनाकर इनको दे दिया, थोड़ा-सा नमक दे दिया, हरा मिर्च दे दिया और कहा आप जाओ। अब दोस्तों, अब ये चलते हैं, चलते देखते क्या है कि एक स्कूल से बहुत से बच्चे निकल रहे हैं, बहुत बड़ा स्कूल है। तब तक उनको एक बड़ा-सा अच्छा प्रिंटेड कागज़ मिल जाता है। पढ़े लिखे तो होते नहीं हैं कि जो कि कुछ समझे कागज़ क्या है। स्कूल के अंदर जाते हैं, बाबू से मिलते हैं, बोलते हैं बाबू इसमें देखना क्या लिखा है। बाबू कहता है इसमें लिखा है रामदास और एक बीए पास की डिग्री है। फतिंदर सर पकड़ लेते हैं, कहते अरे बाबू, उस बड़े बाबू से कहते कहते मैं थक गया था और उन्होंने जो है मेरी एक नहीं सुनी। मैं उनको बार बार कहा करे यार मेरा नाम फतिंगर दास है, पर उन्होंने रामदास लिख दिया। जरा कृपा करके इसको मिटा करके, पहले इरेजर आता था इंक रिमूवर, उसको लगा देते थे, पहले पेन से लिखा रहता था, स्याही उड़ जाती थी, और उन्होंने लगा दिया और कहा मेरा असली नाम लिख दीजिएगा फतिंगर दास। अब उन्होंने बाबू को दया गई, उन्होंने इंक रिमूवर लगा करके उसको उड़ा करके और इनका नाम लिख दिया। ये बाबू को धन्यवाद बोले और चल दिए। अब ये सोच रहे हैं कि अब मैं कमाने क्यों जाऊं, जब मेरे पास इतनी बड़ी डिग्री है, ग्रेजुएशन की डिग्री है, तो मैं कमाने क्यों जाऊं। वापस चल देते हैं। शाम को घर पहुंचते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं। पत्नी बोलती कौन, कहते दरवाजा खोलो। फिर उसके बाद रात का समय होता है, दीपक लेकर के देखती है कि हमारी पतिदेव हैं। तो कहती है आप कमा के आ गए। बोले मैं आज 7-8 घंटे में ही वो कमा लिया जिसको कमाने के लिए लोग 14 साल लगा देते हैं, मैंने तो 7 घंटे में ही कमा लिया। बोली क्या। तो ये जो है अपनी डिग्री दिखाते हैं, कहते देखो मैं ग्रेजुएट हो गया और 7 घंटे में ही। पत्नी 1-2 क्लास पढ़ी थी, ये तो भाई साहब वो भी नहीं पढ़े थे। उसके बाद वह डिग्री देखती है, ऊपर नाम फतिंगन दास और बीए पास की डिग्री है। अब दोस्तों कमाल हो गया, रात भर उसकी पत्नी सोती नहीं है, क्योंकि महिलाओं से, बहनों से मेरा अनुरोध है कि बुरा न मानेंगी। वह 1 किलो जलेबी खा जाएंगी महिलाएं, हमारी बहनें 1 किलो जलेबी खा जाएंगी, 8-10 समोसा खा जाएंगी, 8-10 रोटियां खा जाएंगी, सब पचा लेंगी। लेकिन कोई बात हो तो उसको वो नहीं पचा पाती है। बिना उसको फैलाए हुए उनको चैन ही नहीं आता है, उल्टी हो जाएगी, घबराहट हो जाएगी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। सुबह होते ही 8-9 का समय हुआ, पड़ोस में गई कुछ मांगने के बहाने से। उसके बाद बातें छिड़ गई। फिर बोलती है कि कल तो हमारे गए थे और 7-8 घंटे में ही बीए की डिग्री लेकर के आ गए। जो लोग 14 साल में पढ़ते हैं, ये जो है इन्होंने जो है 7 घंटे में पढ़ लिया। ये तो आदि गुरु शंकराचार्य से भी बहुत ही क्वालिफाइड आदमी है। कुछ औरतें ये बात सुनी, इनके घर आई, बातचीत होने लगा, ये डिग्री दिखाने लगी सबको। उनमें कुछ औरतें पढ़ी लिखी थी, कोई डाउट ही नहीं था दोस्तों कि डिग्री जो है फर्जी हो। नाम इनका था फतिंगन दास और बीए पास की डिग्री थी ही। अब पूरे गांव में, अगल बगल के गांव में हर जगह चर्चा हो गया और यह बात जो है राजा साहब के पास पहुंच गई।
राजा साहब कहे कि कौन ऐसा आदमी है जो मेरे राज्य में 7 घंटे में बीए की डिग्री ले लेता है। उसके बाद कहते बुलाओ जरा उस आदमी को। तो फतिंगन को बुलाया जाता है। शाम का समय होता है, राजा अपने सिंहासन पर बैठे हैं, फतिंगन जमीन पर बैठे हुए हैं। राजा कहते हैं सुना तुमने बीए की डिग्री ले लिया, ग्रेजुएशन की डिग्री ले लिया है। बोला माई बाप आप लोगों की दुआ से कुछ भी हो सकता है। तब तक राजा ने ऐसे एक हाथ मारा और बोला बताओ तुम बीए पास हो तो मेरे हाथ में मेरी मुट्ठी में क्या है। अब फतिंगन तो कुछ जानता नहीं था, डर गया दोस्तों। अब उसने क्या किया कि हाथ जोड़ करके बोला, एक भोजपुरी में है, फतिंगन रउरे हथवे में बाटी, चाहे मारी डारी चाहे छोड़ी डारी। कहने मतलब है कि मैं जो फतिंगन दास हूं, मैं आपके हाथ में हूं, या तो मुझे छोड़ दीजिए, जान बख्श दीजिए, या फांसी चढ़ा दीजिए, मैं क्या बता सकता हूं। मतलब कहने मतलब ही था। राजा ने उसका अर्थ कुछ और सोचा, मुट्ठी खोली। उसी समय शाम का समय था, फतिंगा उड़ रहा था। राजा ने उस फतिंगे को पकड़ा और तुरंत जो है फतिंगन दास से पूछ लिया। राजा ने खोला, देखो, अरे वाह क्या फतिंगन, तू तो वाकई में यार वर्तमान भूत भविष्य सब जानता है। ऐसा कर तू अपने गांव मत रह, हमारे यहाँ जो है राज ज्योतिषी बन करके रह, तू तो सब कुछ बता देता है। सिपाहियों के साथ भेजा, उनका जो सामान था उनकी पत्नी का था, सब लेकर के राजमहल में रहने लगे। दिन खूब अच्छे तरह से कटता था दोस्तों। अब इनको चौराहे पर जाकर किसी का इंतजार नहीं करना पड़ता था कि उसकी खुशहाली करूंगा और वो एक कप चाय एक समोसा खिलाएगा। अब राजा के यहाँ से फर्स्ट क्लास पकवान बन करके आते थे, ये खाते थे, इनकी पत्नी खाती थी, दोनों गोरे गोरे थे, इतना बढ़िया खाए कि गाल उनका जो है लाल लाल हो गया सेव और टमाटर की तरह से, और थोड़ा सेहत भी बन गया। अब कोई चिंता तो थी नहीं, न कमाने की न कहीं कुछ करने के लिए। ऐसे दिन बीतता रहा, 4-5 साल बीत गया। एकाएक एक घटना क्या घटती है कि राजकुमारी का जो नौलखा हार है वह चोरी हो जाता है। यह बात राजा साहब के पास पहुंचती है। राजा मंत्रणा करते हैं कि मैं यह हार फला राजा के पास गया था, उन्होंने यह गिफ्ट में दिया था और ये हार मैंने अपनी पुत्री को दिया था। इसको पता कैसे लगाया जाए हर हालत में, क्योंकि राजमहल से गायब हुआ है और ये बहुत शर्मनाक की बात है कि राजमहल से गायब हो जाए। इसका मतलब राजमहल में कोई घुसा या राजमहल का ही कोई कर्मचारी जो है हमारी बच्ची का जो है नौलखा हार चोरी किया है। अब जो है एक मंत्री ने कहा साहब क्यों परेशान होते हैं, हमारे राज ज्योतिषी जो फतिंगन भैया हैं, दास हैं, उनको बुलाइए और वो तो वर्तमान भूत भविष्य सब जानते हैं, तुम बता देंगे। राजा को बात जच गई। राजा ने तुरंत सैनिक भेजा और फतिंगन दास को बुला लिया। सैनिक गए, फतिंगन दास से कहे ज्योतिषी जी आपको राजा साहब याद कर रहे हैं। आए, राजा ने कहा कि देखिए ज्योतिषी जी, अब फतिंगन कोई नहीं कहता था, ज्योतिषी जी राज ज्योतिषी बन गए थे कि हमारी पुत्री का जो है नौलखा हार गायब हो गया है, अब पता करके बताइए कि किसने लिया है। अब इनके सामने एक मुसीबत और आ गई कि बाप रे बाप, उस समय तो फतिंगा पकड़े थे हाथ में, और मैंने तो कहा था कि फतिंगन आपके हाथ में बाटी, चाहे मार डाली चाहे छोड़ डाली, किसी तरह से लक्ष्य साध दे गया। लेकिन अब ये चोरी वाला काम हम कैसे पता करें कौन ले गया है, मुझे तो ABCD कुछ आता नहीं है, वारे फर्जी डिग्री, तू मुझे लगता है फांसी करा के ही छोड़ेगी। फतिंगन ने दिमाग लगाया, बोला साहब यह चोरी का मामला है, वो तत्काल का मामला था, तत्काल हमारी देवी पहुंच गई और आपकी मुट्ठी में पहुंच करके बता दी, लेकिन यह कल की बात है, सामान दूर जा चुका होगा, इसके लिए मुझे अनुष्ठान करना होगा, सब कुछ करना होगा। तो राजा ने कहा जो भी करना है करो, लेकिन नौलखा हार हमारी बच्ची का चाहिए। बोले ठीक साहब, मैं क्वार्टर पर अपने मकान पर जाता हूँ, वहां पर सामान कर दूंगा, वो मंगवा दीजिएगा, अनुष्ठान कर दूंगा। ये सोचे कि राजा के नजरों से दूर हो जाऊं और 1 2 3 फरार हो जाऊं, न रहे बांस न बजे बांसुरी, न फतिंगन यहाँ रहेंगे, न राजा काम बताएंगे, न मैं बता पाऊंगा, न मेरी फांसी होगी, न मेरी पिटाई होगी। राजा बोले नहीं, घर मत जाइए, हमारे ही बगल में जो कमरा है वहीं पर रह लीजिए और वहीं से अनुष्ठान कीजिए। यहाँ से जो है जो हमारा मंदिर है, जो राजाओं का मतलब घर में ही मंदिर होता था, उसी के बगल में कमरा था। कहा जो आपको चाहिए सब मंदिर में पंडित जी आपको दे देंगे। इनको घर जाने की आज्ञा नहीं दी गई, इनके घर समाचार पहुंचा दिया गया कि आज फतिंगन जी नहीं आएंगे। अब एक कमरे में गए, कमरे में जाने के बाद ये कौन अनुष्ठान करेंगे,
ये तो कभी अगरबत्ती भी नहीं जलाए थे दोस्तों। अगरबत्ती भी ये नहीं जलाए, ये कौन सा अनुष्ठान करेंगे। हाँ, खा पी करके बॉडी जरूर बना लिया था इन्होंने। अब क्या हुआ, इनको नींद नहीं आ रही है, कुछ बता नहीं पाऊंगा, सोच रहे हैं कल राजा फांसी दे देगा। राजा का क्या भरोसा, राजा आपको करोड़पति बना दे, राजा आपको भिखारी बना दे, राजा आपको अभयदान जीवन दे दे, राजा आपको फांसी पर लटका दे। रात के 12 बजते हैं, तब तक नींद नहीं आई। तो ये कहते हैं, अपनी निद्रा देवी को बुलाते हैं, आओ रे निदिया, तो के तो राजा कल फांसी दे दिया। अब देखिए लक कहाँ काम कर जाता है दोस्तों। निदिया नाम की एक दासी थी जिसने राजकुमारी का हार चुराया था। जब उसको पता चला कि राज ज्योतिषी जी के हाथ में एक केस राजा ने दे दिया है, तो उसको पूरा विश्वास हो गया कि 100% राज ज्योतिषी हमारा नाम बता देंगे। और जब राजा को पता चलेगा कि मैंने हार चुराया है, तो मुझे जो है या तो आजीवन कारावास काल कोठरी में डाल दिया जाएगा, या तुरंत जो है गर्दन उड़ा दिया जाएगा, या फांसी दे दिया जाएगा। वो निदिया ही राजमहल में काम करती थी। वो आई, फतिंगन दास लेटे हुए थे, बार बार कह रहे थे, आओ रे निदिया, तो के तो कल राजा फांसी दे दिया। अब निदिया जो नौकरानी थी, वो फतिंगन के कमरे पर आई, कान लगा के सुन रही है। फतिंगन कह रहे हैं, आओ रे निदिया, तो के तो राजा कल फांसी दे दिए। यह निद्रा महारानी आ जाइए, सो जाऊं, कल तो फांसी होनी है। अब निदिया जो नौकरानी थी, जैसे ही कहे आओ रे निदिया, तो वो घबरा गई कि फतिंगन भैया ने तो जो दरवाजा होता है ना लकड़ी का, उसके उस पार भी देख लिया कि मैं यहाँ पर आई हूं। वो तुरंत खटखटाती है, अरे फतिंगन भैया, फतिंगन भैया। राज जोशी जो भी कहना हो कहा। बोलते है कौन, बोला खोलो भैया, मैं निदिया। फतिंगन जाते हैं, दरवाजा खोलते हैं दोस्तों। निदिया जो है दासी अंदर प्रवेश करती है। बोले भैया जान बख्श देना, ये हार ले लो, मैंने ही चुराया था, और राजा साहब को नहीं बताना, कोई बहाना कर देना कि हार यहाँ पड़ा था, वहां पड़ा था, ऐसे करके। फतिंगन दास दोस्तों एकदम गर्म हो जाते हैं, हाँ तुमको तो कल फांसी दिला के ही छोड़ूंगा। तू क्या सोच रही है कि राजकुमारी का हार चुरा लूंगी तो पता नहीं चलेगा। अरे राज ज्योतिषी फतिंगन दास जहां होंगे, वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। देखो दोस्तों, किस्मत मेहरबान तो गधा पहलवान, यहाँ भी किस्मत साथ दे जाती है फतिंगन दास की। निदिया को खूब धमकाते हैं। निदिया जो है इनके पैरों पर गिर जाती है, रोती है, दया की भीख मांगती है। तो फतिंगन दास कहते हैं ठीक है, तुम जाओ, पर किसी को नहीं बताना कि मैंने हार फतिंगन को दिया है और मैंने ही चोरी किया था, मैं संभाल लूंगा, तुम बच जाओगी। निदिया और इनके पैरों पर पड़ती है, और उसके बाद धीरे से चली जाती है। अब फतिंगन दास तकरीबन 1 बजे करीब सोते हैं, नींद आ जाती है। सुबह राजा के संतरी आते हैं, खटखटाते हैं, बोलते हैं कौन, बोला हम राजा के आदमी हैं। बोला क्या बात है, बोला कि राजा साहब आपको याद कर रहे हैं हार के बारे में। तो कहा कि जाकर के बोल देना राजा साहब से कि मैं 11-12 के करीब आऊंगा, क्योंकि अभी मैं 4 साढ़े 4 बजे तक तो मंत्रों का जाप किया हूँ, और किसी तरह से बड़ी मुश्किल से मैं सामान मंगा लिया हूँ, राजा साहब को बता देना सामान मिल गया। राजा को खबर मिली, राजा बोला ठीक है 11 बजे आने दो भाई। राज जोशी है, बहुत बड़े पोस्ट होता है, ऐसी कोई बात है नहीं। अब उसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि 11 बजे नहा धो करके पहुंचते हैं, और राजा साहब के हाथों में वो हार दे देते हैं। राजा साहब बोलते हैं कि हार कौन दिया था, कैसे आपने पता। कहा साहब क्या बताऊं, इस राज्य में कोई चोर नहीं है, महल में कोई चोर नहीं है। अरे एक चूहिया राजकुमारी ने निकाल के रखा था, एक चूहिया ने उसको पकड़ा और ले जाकर के बिल में, यहाँ से थोड़ा दूर आगे जाकर के महल से बाहर एक झाड़ी में अंदर ले जा रही थी, तो क्या कहते हैं हार जो है उसी झाड़ी में अटक गया, अंदर नहीं ले पाई, वहीं पर था। बोला कैसे आपको पता चला। बोला देखिए राजा साहब, मैंने हर देवी को पुकारा, लेकिन कोई धन की देवी थी, कोई सरस्वती की देवी थी, कोई शक्ति की देवी थी, पर ढूंढने वाली देवी सब बोलती थी मैं तो इसकी देवी हूँ, उसकी देवी हूँ। अंत में जब रात के 12 बजते हैं, तो मैं काल रात्रि जो रात्रि की देवी है, जो पूरे जगत में व्याप्त है, सबको देखती है रात में, मैंने उसका आह्वान किया। वो आई, बोली फतिंगन हाँ बोलो क्या बात है। हमने कहा माई
जान खतरे में है। राजकुमारी का जो है 9 लखा हार गायब हो गया है। जरा आप बताइए कि वो हार है कहाँ? माँ ने ध्यान लगाया ऐसे करके और तुरंत बोली कि यहाँ से इतना दूरी पर एक झाड़ी है, झाड़ी में है। कहा माता मैं कैसे ला सकता हूँ, मेरी मदद करो लाने में। माँ तुरंत मुड़ी, अंतर ध्यान हुई और तुरंत जो है हार लेकर के तुरंत प्रकट हुई, बोली ये ले लो। तो साहब मैंने इन देवियों का बहुत वर्षों तक बिना खाना खाए पिए अन्न जल ग्रहण किए बिना मैंने सिद्धि प्राप्त की है और मेरे पास एक से एक सिद्धियां हैं जो कि मैं उसको याद करता हूँ और तुरंत घंटों का काम सेकंडों में हो जाता है। अब यहाँ भी पतंगन भैया का किस्मत काम कर गया। तो अब जो है राजा ने उनको जो है और तनख्वाह बढ़ा दी, पेंशन भी लागू कर दिया उनके लिए, जो आप तो जानते ही हैं। तो पेंशन भी लागू हो गया। अब जो है वो आजीवन जो है बेचारे वहां पर रहने लगे। फिर आगे क्या क्या घटनाएं राज दरबार में हुई हमको नहीं पता है, इसलिए जो 2 घटनाएं हुई और पत्नी भी पति का खूब इज्जत करने लगी। कह रहे वाकई में ये जो डिग्री लिए हैं वो 7 घंटे में खूब पढ़े हैं तभी डिग्री मिली है। ये डिग्री का ही चमत्कार है कि जो है आज हम राजमहल में हैं, छप्परों भोग खा रहे हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं और मजे ले रहे हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो बंद करता हूँ पतंगन दास बीए पास का। आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके ही इस सब्सक्राइब लाइक करने से मुझे आत्मबल मिलता है, मुझे खुशी होती है और मैं आगे अभी और भी वीडियो बनाऊंगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।